हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मीनाक्षी और आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बाकी वीडियो से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इस ब्लाउज़ की जो मैंने डिज़ाइन बनाई है वह बाकी वीडियो से हटकर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह साड़ी में से निकाला गया पीस है और इसी से हम एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाएंगे। तो चलिए, यह जो वीडियो है बहुत ही हटकर डिज़ाइन बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अस्तर की कटिंग करेंगे, तो इसे डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर आपको नीचे से आधा इंच और ऊपर से आधा इंच इस तरह से आपको चौक लगा लेना है। मतलब हमारे ब्लाउज की टोटल लंबाई 13 इंच है, तो हमें 14 इंच लेना है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमने दोनों तरफ से आधा इंच छोड़ दिया है और मेन जो लंबाई आएगी वह 13 इंच आएगी। तो शोल्डर लेंगे 7 इंच, क्योंकि इसे बॉट नेक में बना रहे हैं। हार्मोल भी 7 इंच लेना है। चेस्ट का चौथा ही भाग आएगा 9 इंच प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और इस तरह से आपको चौक लगा लेना है। कमर लेंगे 7.5 इंच प्लस 1 इंच टक्स पॉइंट के लिए, प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और इस तरह से आपको यहाँ पर स्केल से एक लाइन खींच लेना है, क्योंकि जब हम फिटिंग करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही इस तरह से लाइन खींची हुई रहेगी। तो आपको इस तरह से करना है। हार्मोल लेंगे 1 इंच। गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच। और जो हमारी लंबाई आएगी, जो गला बनेगा, वह 3.5 इंच पर। और इस तरह से एक चौकोर बना लेना है। अब यहाँ से आपको टोटल 10.5 है, तो ऊपर से आपको 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। जैसे यहाँ से हमने 4 इंच लिए थे, तो नीचे से भी हमें 4 इंच लेना है। और स्केल से एक लाइन खींचना है। अब यहाँ पर टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो टक्स पॉइंट 4.5 इंच लेना है और ऊपर से भी आपको 4.5 इंच ही लेना है। और इस तरह से आपको करना है। इसे हमें आधा इंच पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब इन सबको कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है और बोट नेक है, इसीलिए आधा इंच हार्मोल की तरफ कट किया है। अब यहाँ पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे और फिर इस तरह से अस्तर को रखकर मेन कपड़े को कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को रखकर मेन कपड़े को इस तरह से कट कर लिया है। अब हम पेपर पेस्टिंग लेंगे और इसमें इस तरह से आपको गले से इस तरह से आपको डार्क कर लेना है चौक से। तो यहाँ पर मैंने दूसरा चौक लिया है और इसी को अब पेपर पेस्टिंग के ऊपर रखेंगे और हाथों से इस तरह से करेंगे। इस तरह से आपको हाथों से दबा लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से अब स्केल की सहायता से लाइन खींच लेना है। तो यहाँ पर दोनों गले की कटिंग करेंगे अब। तो आपको भी सेम ऐसा ही करना है और 1 इंच की दूरी पर इस तरह से आपको पेपर पेस्टिंग को कट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अलग से कपड़ा लेकर इस तरह से
एक सिलाई कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से सिलाई कंप्लीट कर ली है और अस्तर और मेन कपड़े को इस तरह से पिन से अटैच कर लिया है। सभी तरफ मैंने पिन लगा ली है। अब सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको सभी तरफ सिलाई लगा लेना है और जो हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा फिर उसे कट कर लेना है। इस तरह से सिलाई कंप्लीट हो गई है और फिर पिन निकाल कर इस तरह से कट करेंगे। अब हमें इसे देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर जो हमारा नेक था वहाँ पर और पीछे के टक्स नेक पर इस तरह से कट लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम इस तरह से गले को रखेंगे, बराबर से अच्छे से सेट करते हुए पिन लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पर मैंने पिन अप कर लिया है। अब सिलाई लगाना है। तो हमें यहाँ पर इस तरह से सिलाई कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इस तरह से कट करेंगे और फिर छोटे छोटे कट लगाना है। इस तरह से कट लगाएंगे और गले को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो अच्छे से हाथों से आपको बराबर से देखकर इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है और फिर ऊपर से एक सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे फोल्ड करेंगे और बीच सेंटर पर इस तरह से जो हमारा पेपर पेस्टिंग है जिसे हमने सिलाई लगा ली है उसे इस तरह से यहाँ पर रखेंगे। तो आपको यहाँ पर अच्छे से सेट करते हुए पिन अप कर लेना है और जो हमारी डिज़ाइन है वह बराबर से जहाँ पर हमने कट किया था वहीं पर आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पिन अप कर लिया है। तो सिलाई लगाने से पहले यहाँ पर मैं एक डोरी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं एक सिलाई लगा लेती हूँ और फिर इसे सिलाई लगाने के बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसे कट करेंगे और फिर इसे इसकी डोरी निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने डोरी निकाल ली है और इस तरह से अब ट्रायंगल्स बनाएंगे, जो लटकन बनाएंगे, जो हम पीछे में गले में जो डोरी हम बांधने की डोरी जो बना रहे हैं उसी में हमें लटकन बना लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं ट्रायंगल में लटकन बना रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे लटकन कंप्लीट हो गए हैं। तो ये ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी मतलब दोनों डोरी को इसी तरह से लटकन बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों डोरी में लटकन बना लिए है। अब इस तरह से बीच सेंटर से कट करेंगे और यहाँ पर इसे गले पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरह से डोरी लगा लेना है। यहाँ पर आपको इस तरह से रखना है और 1 इंच से कम, आधा इंच से ज़्यादा इस तरह से नीचे से हमें कपड़े को छोड़ना है और फिर डोरी को अटैच कर लेना है।
तो यहाँ पर आपको सेम ऐसा ही करना है, जिससे हमारी जो डोरी की जो सिलाई आएगी वह अंदर की तरफ दब जाएगी। तो यहाँ पर हमने जितना नीचे से छोड़ा था तो सेम यहाँ पर भी हमें वैसा ही करना है। अब हम गले में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर अब हमें गले में सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे अंदर के कपड़े को कट करेंगे और फिर कट लगाएंगे। कॉर्नर पर हमें कट लगा लेना है इस तरीके से, और फिर इसे फोल्ड कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर नेक कितना अच्छे से फिनिशिंग के साथ में कंप्लीट हुआ है। तो सेम आपको ऐसा ही करना है। तो यहाँ देख सकते हैं जो नेक की डिज़ाइन है वह कितनी फिनिशिंग के साथ में कंप्लीट हुई है। और जो यहाँ पर जो हमारा कपड़ा बाहर की तरफ दिख रहा था गले से, तो उसे इस तरह से थोड़ा हल्का सा फोल्ड कर लेना है। और ऊपर से हमें एक प्रेस सिलाई लगा लेना है। इससे नेक की जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छे से बनती है। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हैं। अब मैं पीछे के टक्स पॉइंट को सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ मेरे टक्स पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर हमें कमर पट्टी अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने कमर पट्टी को अटैच कर लिया है और इस तरह से हमारा एक ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आस्तीन को और फ्रंट साइड को अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा टोटल ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। चाहे तो यहाँ पर भी आप एक लटकन लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से इसका लुक आया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से कप्स नहीं लगाए हैं, तो मैं वही आपको लगाकर बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी तो ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।